सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ड्रामे की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जियान और डॉक्टर के जिस पोजीशन के लिए लड़ने में लगे थे, फाइनली वो पोजीशन जो हमारे डॉक्टर के को मिल जाती है। भले ही हमारे डॉक्टर के जीत चुका था, उसका प्रमोशन हो चुका था, लेकिन स्टिल हमारी जियान जो है डॉक्टर के लिए काफी ज्यादा खुश होती है। अब पोजीशन ग्रैब करने के बाद हमारे डॉक्टर के डिसाइड कर लेता है कि अब वो जियान को अपनी फीलिंग्स बता के रहेगा। नेक्स्ट डे जो है सभी लोगों को फेंगी के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग में जाना होता है, जहाँ पर हमारी जियान, डॉक्टर के, हमारा रॉबन और क्वीन शेन भी गए हुए होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी भी एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर की भी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर हमारे लॉयर्स की भी रिक्वायरमेंट है, और साथ साथ अगर कुछ गलत हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई, किसी को चोट वोट पहुँच गई, तो हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर हमारा क्वीन शेन नोटिस करता है कि डॉक्टर के का बिहेवियर जियान के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट है, जिस वजह से हमारा क्वीन शेन जियान को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि कभी भी जो हमारे डॉक्टर के जियान को अपनी फीलिंग्स बता सकता है। यानी कि हमारे क्वीन शेन की बातों से मालूम पड़ता है कि क्वीन शेन जो है डॉक्टर के को ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं करता है, पर हमारी जियान भी जो है अपनी सेफ्टी करना खुद से जानती थी, जिस वजह से वो अपने फादर की बात ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। इसके बाद घर जाने से पहले हमारी जियान और डॉक्टर के जो है डॉक्टर के अपार्टमेंट में स्टे करते हैं, जहाँ पर जाने के बाद हमारे डॉक्टर के जियान को प्रपोज कर देता है। यहाँ पर हमें कुछ बातों के बारे में पता चलता है, यानी कि हमारे डॉक्टर के जो है शुरुआत में बहुत पहले जो है जियान के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर के को तो और भी बड़ा कामयाब इंसान बनना था, जिस वजह से जो हमारे डॉक्टर के को पढ़ाई करने के लिए दूर जाना पड़ता है, और इसी चक्कर में हमारी जियान जो है डॉक्टर के को उस टाइम पे ब्रेकअप करने के लिए कह देती है। और इस बार हमारे डॉक्टर के पास सब कुछ मौजूद है, यानी कि अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा है, जिस वजह से हमारे डॉक्टर के एक बार फिर से जियान को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। लेकिन जियान हमारी डॉक्टर के को साफ साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे लिए कोई और अच्छी लड़की मौजूद होगी, लेकिन हम दोनों का मैच बिल्कुल भी सही नहीं बैठता है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर के जियान से ये भी कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास करो, भले ही तुम्हारे फादर ने जो है तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट नहीं करा था, जिस वजह से तुम्हारा प्यार से भरोसा उठ चुका है, लेकिन तुम मुझ पे विश्वास कर सकती हो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और हर प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ दूंगा। स्टिल हमारी जियान का रिप्लाई यही होता है कि वो डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है। तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमारे डॉक्टर के ने इतने प्यार से जियान को प्रपोज करा, लेकिन हमारी जियान ने डॉक्टर के को मना कर दिया, लेकिन शायद से हमारी जियान का ये बेस्ट डिसीजन रहने वाला था। हमारी जियान जो है नीचे ड्रिंक करने के लिए गई हुई होती है, और यहाँ पर हमारे डॉक्टर के का घर जो था वो पहाड़ों के पास था और बाहर बारिश हो रही थी, जिस वजह से अचानक से जो है लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। लैंडस्लाइडिंग मतलब कि मिट्टी का जो है नीचे धंस जाना, जिस वजह से हमारे पहाड़ भी जो है नीचे की तरफ धंस जाते हैं। तो हमारे डॉक्टर के का भी जो घर होता है वो बिल्कुल ही धंस जाता है, और हमारी जान सबसे लास्ट वाले फ्लोर में थी, जिस वजह से हमारी जान के ऊपर बहुत सारा सामान गिर भी जाता है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर के हमारी जान को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो खुद जान की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हमारा डॉक्टर के भागता हुआ घर से बाहर निकल जाता है ताकि वो किसी और को ढूंढ सके जान की हेल्प करने के लिए। लेकिन हमारी डॉक्टर के बाहर निकलते ही कुछ ही देर में जो है बहुत ज्यादा तेज तरह से जो है लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, जिस वजह से हमारी जान वहीं पे फंस जाती है। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे डॉक्टर के जो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था जान के सामने कि मैं तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्शन करूंगा, जैसे ही मुसीबत का टाइम आया वो जान को छोड़ के भाग गया। पर स्टिल हमारी जान की लाइफ में एक पर्सन मौजूद है जो कि जान के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। वो पर्सन और कोई नहीं, हमारा रॉबन है। हमारे रॉबन को जैसे ही मालूम पड़ता है कि पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो तुरंत ही हमारा रॉबन जो है डॉक्टर के घर के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर हमारा रॉबन एक छोटी सी खिड़की देखता है, जिसके थ्रू हमारा रॉबन आराम से अंदर जा सकता था, जिस वजह से हमारा रॉबन बिना अपनी जान की परवाह करे तुरंत ही जो है घर के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर हमारा रॉबन जान को तो बचा नहीं पाता है, यानी कि उसे घर से बाहर तो लेके नहीं आ पाता है, उल्टा वहीं पे फंस जाता है, क्योंकि एक बार फिर से हमारी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। लेकिन रॉबन के अंदर जाने की वजह से जो है हमारी जान को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, और हमारा रॉबन और जान जो है पूरे टाइम एक दूसरे से बातें करते हैं, जिस वजह से हमारी जान भी थोड़ा बहुत होश में रहती है। अब जान और रॉबन सभी की फैमिली मेंबर्स को मालूम पड़ चुका था कि रॉबन और जान जो है फंसे हुए हैं, जिस वजह से सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके होते हैं। वहीं पे हमारी रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम भी डॉक्टर के घर में पहुंच चुकी थी। वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग इतनी ज्यादा थी और ऊपर से बारिश होने में लगी थी, तो अगर ये लोग जो है मिट्टी को हटाने की कोशिश भी करते हैं तो थोड़ी देर में जो है दूसरी मिट्टी वापस से आएगी और काफी भारी वाली जो है लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। लेकिन इस बार हमारी जान खतरे में है, यानी कि क्वीन शान की बेटी, और हमारा कोई भी फादर जो है नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी इतनी ज्यादा मुसीबत में हो, जिस वजह से हमारा क्वीन शान डिसाइड करता है कि वो अकेले ही अपनी बेटी को बाहर निकाल के रहेगा। यहाँ पर किसी को भी मालूम नहीं था कि हमारे क्वीन शान की बेटी जान है, और जब सभी लोग देखते हैं कि क्वीन शान अपनी बेटी को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, जिस वजह से सभी लोग जो हमारे क्वीन शान की काफी ज्यादा हेल्प करते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए।
यहाँ पर हमारी डिंग डिंग भी जियान को खतरे में देख के काफी ज्यादा दुखी होती है, जिस वजह से हमारी डिंग डिंग शाओ मिंगमिंग को ड्रिंक लाने के लिए कहती है ताकि वो अपने गम को भुला सके। मतलब काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद हमारी डिंग डिंग शाओ मिंगमिंग को अपनी सैड स्टोरी बताने लगती है कि उसके मॉम डैड जो है हमेशा से ही हमारी डिंग डिंग को काफी ज्यादा डांटते रहते थे और कभी भी जो है उसे सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जियान ही एक ऐसी पर्सन थी जो हमेशा ही जो है डिंग डिंग को सपोर्ट करती थी। वहीं पे दूसरी तरफ हमारे रॉबिन और जियान जो है अंदर फंसे हुए थे, जिस वजह से हमारे रॉबिन और जियान की बॉन्डिंग जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पर हमारी जियान रॉबिन से ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं हो रहा है कि तुम मुझे यहाँ पे बचाने आए और उल्टा तुम यहाँ पे फंस गए, जिस पर हमारे रॉबिन जियान से ये कहता है कि मुझे रिग्रेट तो हो रहा है, पर इस बात का नहीं कि मैं तुम्हें बचाने आया यहाँ पर, बल्कि इस बात का हो रहा है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया ढंग से। मतलब जब तक रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम हमारे रॉबिन और जियान को बचाने नहीं आती है तब तक हमारे रॉबिन और जियान के पास एक दूसरे से बातें करने के अलावा कुछ भी काम नहीं था। फिर यहाँ पर हमारा रॉबिन जियान को अपनी स्टोरी बताता है कि शुरुआत में रॉबिन की भी अच्छी खासी फैमिली थी, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से जो उसके मॉम डैड मारे गए, जिसके बाद हमारा रॉबिन अनाथ आश्रम में रहने लगा। लेकिन एक दिन लुओ यान की जो है मॉम डैड आए और रॉबिन को जो है अडॉप्ट कर लिए, यानी कि लुओ यान जो है रॉबिन की बहन नहीं है, बल्कि लुओ यान की वजह से जो है रॉबिन उसका भाई बना। पर बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस वजह से हमारे लुओ यान के मॉम डैड मारे गए, जिसके बाद हमारे रॉबिन ने डिसाइड करा कि वो लुओ यान को खूब ज्यादा प्यार देगा और खूब ज्यादा मेहनत करेगा। वेल इसके बाद हमारी जियान भी रॉबिन को अपनी सैड स्टोरी बताती है कि किस तरह से उसके फादर के पास मौका था उसकी मॉम को बचाने का, लेकिन स्टिल जो है उसके फादर ने उसकी मॉम को नहीं बचाया। वेल यहाँ पर हमारी जियान समझ सकती थी कि एक रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम के लोगों के लिए जो है कितना ज्यादा जरूरी है बाकी लोगों की जान भी बचाना, लेकिन स्टिल वो जो है जियान की मॉम थी, जिस वजह से हमारी जियान को अभी भी इसी बात का अफसोस है। यानी कि हमारी जियान जब क्वीन शेन को रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोगों में से देखती है तो वो उन्हें हीरो की तरह ट्रीट करती है, लेकिन जब हमारी जियान क्वीन शेन को अपने फादर की तरफ से देखती है तो वो उन्हें हेट करती है क्योंकि उन्होंने जियान की मॉम की जान नहीं बचाई। जिसके बाद हमारा रॉबिन जियान का बताता है कि वो काफी टेस्टी फूड बनाता है, तो अगर दोनों की दोनों बच गए तो वापस घर जाने के बाद हमारा रॉबिन जो है पक्का अपने हाथ का बना हुआ चावल जियान को खिलाएगा। वेल यहाँ पर दोनों के दोनों अपनी एक दूसरे को फीलिंग बता चुके थे, जिस वजह से इन दोनों के बीच में जो है काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, जिसके बाद रॉबिन और जियान जो एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। वेल फाइनली हमारे रॉबिन और जियान को बचा लिया जाता है और यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे क्वीन शेन का। जिसके बाद हमारी जियान अपने फादर से थैंक यू बोलने के लिए तो जाती है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है। यानी कि हमारी जियान अपने फादर को अच्छा तो मानती है, लेकिन स्टिल अपनी मॉम की वजह से जो हमारी जियान के मन में अपने फादर के लिए हेट बढ़ता जा रहा है। वेल यहाँ पर हमारे जियान से डॉक्टर के मिलने के लिए आता है और डॉक्टर के जो हमारी जियान से काफी ज्यादा माफी भी मांगता है, लेकिन हमारी जियान डॉक्टर के से कुछ नहीं कहती है और सिर्फ इतना ही कहती है कि मुझे मालूम है और ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, सभी लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि तुमने भी वैसा ही करा। यहाँ पर वापस से हमारे डॉक्टर के जियान से यही कहता है कि मैं स्टिल तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हें आगे चल के प्रोटेक्ट करूंगा, जिस पर हमारी जियान इस बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और डॉक्टर के से कह देती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ जो है खुद से प्यार करते हो, ना ही तुमने कभी मुझसे प्यार करा था और ना ही कभी आगे चल के करोगे। और इस बात से हमारे डॉक्टर के का दिल जो है काफी ज्यादा टूट जाता है और हमारे डॉक्टर के जो है बिल्कुल ही एक तरह से पैरालाइज हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा शॉन्ग फेई इस केस की वजह से जो है काफी टाइम से डिलीवरी का काम करने के लिए नहीं गया था, जिसके बाद जब हमारा शॉन्ग फेई अपने काम के लिए वापस जाता है तो वहाँ पर जाकर हमारे शॉन्ग फेई को मालूम पड़ता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वेल यहाँ पर भले ही हमारे शॉन्ग फेई को जॉब से निकालने से पहले 2 मंथ की सैलरी दी गई थी, लेकिन स्टिल अगर हमारे हाथ में जॉब ही नहीं है तो हम उन पैसे का करेंगे क्या, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो खत्म होने ही है। वहीं पे दूसरी तरफ जब हमारा शाओ मिंगमिंग अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम को मालूम पड़ चुका था कि हमारा शाओ मिंगमिंग जो है कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, यानी कि वो कुछ और ही काम कर रहा है। जिसके बाद हमारी शाओ मिंगमिंग की मॉम जब पूछती है कि तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो, तो फाइनली हमारा शाओ मिंगमिंग जो अपनी मॉम को बता देता है कि वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है। मतलब हर मॉम की तरह हमारी शाओ मिंगमिंग की मॉम को भी जो है काफी ज्यादा डर था कि कहीं उनके बेटे को जो है कहीं इंजरी ना हो जाए, लेकिन हमारा शाओ मिंगमिंग अपनी मॉम को कैसे ना कैसे करके मना ही लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा शॉन्ग फेई जो है काफी ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसकी जॉब छूट चुकी है और उसको अपनी फैमिली को भी संभालना है। और वहीं पे हमारा शॉन्ग फेई कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो कोई भी हमारे शॉन्ग फेई को अपनी कंपनी में नहीं ले रहा था, क्योंकि हमारा शॉन्ग फेई जो है इससे पहले क्रिमिनल रह चुका है। वेल इस चीज की वजह से हमारा शॉन्ग फेई काफी ज्यादा टेंशन में और स्ट्रेस में आ चुका था, जिस वजह से वो लुओ यान के मैसेज का जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर रहा था। लेकिन कैसे न कैसे करके हमारी लुओ यान जो है शॉन्ग फेई के रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम में पहुंच जाती है और शॉन्ग फेई से मिल लेती है। वेल शुरुआत में हमारी लुओ यान काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि लुओ यान जो है शॉन्ग फेई को अपना दोस्त मानती है और इस अकॉर्डिंग हमारे शॉन्ग फेई को भी जो है लुओ यान को अपनी सारी प्रॉब्लम बतानी चाहिए। और यहाँ पर हमारा शॉन्ग फेई लुओ यान को मनाने के लिए अपने हाथ का बनाया हुआ डम्पलिंग लेके आया हुआ था, जिसे खाते ही हमारे लुओ यान को अचानक से एक आइडिया आता है कि क्यों ना हमारा शॉन्ग फेई खाने की ही अपनी खुद की शॉप खोल ले।
वहीं पे दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर के जियान के इतने रूड बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा सदमे में जा चुका था। इवन जो है हमारे डॉक्टर के ने हॉस्पिटल से रिजाइन भी दे दिया था। इतने में हमारे डॉक्टर के को डायरेक्टर अपने पास बुलाता है और उस पर काफी ज्यादा चिल्लाता है। वेल यहाँ पर हमारे डायरेक्टर डॉक्टर के से कहने लग जाता है कि तुम्हें याद नहीं तुम कितने ज्यादा अच्छे से आए हुए थे मेरे पास और तुमने ये कहा था कि मुझे कैसे न कैसे करके डॉक्टर बनना है, जिसके बाद मैंने तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाया, लेकिन अब तुम जो हो इसी जॉब से रिजाइन कर रहे हो। वेल ये बात सुनते ही हमारे डॉक्टर के की बॉडी के अंदर एक अलग तरह से एनर्जी आती है, जिसके बाद हमारे डॉक्टर के रिजाइन करने का आइडिया अपने दिमाग से छोड़ देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी डिंग डिंग अपनी कंपनी के हेड यानी कि शाओ मिंग मिंग से मिलने के लिए जो है कंपनी में गई हुई थी, जहां पर हमारी डिंग डिंग की मुलाकात शाओ मिंग मिंग की मॉम से होती है। वेल ऑफ कोर्स हमारी डिंग डिंग को नहीं पता था कि वो इस कंपनी की प्रोफेसर है, जिस वजह से हमारी डिंग डिंग उन्हीं से ही पूछने लग जाती है कि इस कंपनी का हेड कैसा है। मुझे तो वो काफी ज्यादा खड़ूस लगता है, उसने मुझसे कॉमिक बनाई और अब बार बार चेंज करने में लगा है। वेल यहाँ पर हमारी डिंग डिंग को शाओ मिंग मिंग की मॉम अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती है, लेकिन इसके बाद वो अपने बेटे पे काफी ज्यादा चिल्लाती है, क्योंकि इससे पहले जो है कॉमिक डिपार्टमेंट उनकी कंपनी में होता ही नहीं था। यानी कि इस कंपनी में कोई भी कॉमिक डिपार्टमेंट है ही नहीं। हमारे शाओ मिंग मिंग ने जो है सिर्फ और सिर्फ डिंग डिंग को परेशान करने के लिए डिंग डिंग को अपनी कंपनी में हायर करा हुआ है। लेकिन अब शाओ मिंग मिंग की मॉम को ये बात पता चल चुकी थी, जिस वजह से वो अपने बेटे से कहती है कि तुमने न्यू डिपार्टमेंट खोला है, कोई बात नहीं तुम खोल सकते हो, लेकिन अगर ये जो हमारा डिपार्टमेंट है अच्छे से ग्रो नहीं हुआ तो कुछ ही टाइम बाद जो है तुम्हें इसका डबल मुझे देना पड़ेगा। मतलब वापस से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमारे रॉबिन और जियान बिल्कुल ही ठीक हो चुके थे, जिसके बाद हमारा रॉबिन जियान से मिलने के लिए जाता है। वेल हमारे रॉबिन ने जियान से प्रॉमिस किया था कि वो जियान को जो है अपनी तरफ से ट्रीट देगा, जिस वजह से हमारा रॉबिन जियान को अपने घर में इन्वाइट करता है। वेल अब घर जाने के बाद हमारा रॉबिन जो है तुरंत ही खाना बनाना शुरू कर देता है और सबसे पहले जो है अपनी बहन यानी कि लुओ यान को जो अपने घर से भगाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर लुओ यान वहाँ पे रहेगी तो हमारे रॉबिन और जियान जो एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। मतलब जब हमारी जियान रॉबिन के घर में पहुंचती है तो रॉबिन जो है काफी अच्छी तरह से जियान का वेलकम करता है और अपनी टेस्टी टेस्टी हाथ की बनी हुई डिश जो है जियान को खिलाता भी है। लेकिन इस बार हमारा रॉबिन अपनी जियान को फीलिंग्स तो बता देता है, लेकिन हमारी जियान की तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स हमारे रॉबिन को नहीं मिलता। वहीं पे दूसरी तरफ अब हमारे शाओ मिंग मिंग के पास काफी बड़ा टास्क था, जिस वजह से फाइनली वो डिंग डिंग के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है और इस बार हमारी डिंग डिंग को अपना पूरा का पूरा टास्क बता देता है कि किस तरह से जो है उसे अपनी डिपार्टमेंट को ग्रो करना है। और ऑफ कोर्स इस कॉमिक डिपार्टमेंट में डिंग डिंग के अलावा कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिस वजह से डिंग डिंग को जो है अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। और पहले तो हमारी डिंग डिंग इस काम को करने के लिए साफ साफ मना कर देती है, लेकिन डिंग डिंग ने जो है पैसे ले रखे हैं और अदरवाइज हमारी डिंग डिंग को वो पैसे चुकाने पड़ेंगे, जिस वजह से हमारी डिंग डिंग के पास हमारे शाओ मिंग मिंग का काम करने के अलावा कोई भी चारा नहीं होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारे शांग फई को लुओ यान का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अपना रेस्टोरेंट खोलेगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे शांग फई को जो है रेस्टोरेंट खोलने के लिए एक रूम चाहिए और ऑफ कोर्स रेंट में भी कोई रूम लेता है तो वो काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है और अभी हमारे शांग फई के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि तभी अचानक से वापस से हमारे लुओ यान को जो है एक आइडिया आता है, जिसके बाद लुओ यान जो है शांग फई को बताती है कि भले ही वो रेंट में जो है घर नहीं ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो एक गाड़ी तो ले सकते हैं। यानी कि हमारे लुओ यान शांग फई को ये बताना चाहती थी कि शांग फई भले ही जो है रेंट में रूम ना ले सकता हो, लेकिन एटलीस्ट हमारा शांग फई जो है फूड बस तो खरीद ही सकता है। और ऑफ कोर्स हमारे शांग फई के पास इतने पैसे थे कि वो फूड बस खरीद सकता है, जिस वजह से हमारे शांग फई को लुओ यान का वापस से ये आइडिया जो है काफी ज्यादा पसंद आता है। यानी कि हमारे लुओ यान ने जो है 2 बार शांग फई की काफी ज्यादा बड़ी हेल्प कर दी है। पहले वहीं पे दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमारी जियान अपनी नर्स बेस्टी को जो है ये बात बता देती है कि रॉबिन ने उसे प्रपोज मारा और यहाँ पर हमारी नर्स जो है जियान की फीलिंग्स को चेक करने के लिए जियान से क्वेश्चंस करने लग जाती है कि क्या तुम्हें कभी भी रॉबिन का बिहेवियर ऐसा लगा कि रॉबिन जो है काफी अच्छा इंसान है, या फिर कभी भी तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ भाई रॉबिन जो है काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन है। वेल ये बात सुनते ही हमारी जान जो है पास में चली जाती है और अपने और रॉबिन के साथ बिताए हुए पलों को जो है याद करके मुस्कुराने लग जाती है, जिस पर हमारी नर्स भी समझ जाती है कि एक्चुअली में हमारी जान भी रॉबिन को लाइक करने ही लग गई है। लेकिन किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि क्या पता आगे चल के हमारा हार्ट ब्रेक हो जाए, जिससे हमें ही उल्टा नुकसान हो जाएगा। जिस वजह से हमारी जान भी जो है रॉबिन को अपनी फीलिंग्स नहीं बताती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ हमारा फाल्कन नोटिस करता है कि उसकी तबीयत जो है दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, जिस वजह से हमारा फाल्कन रॉबिन को मिलने के लिए बुलाता है। वेल यहाँ पर हमारे फाल्कन ने रॉबिन को इसलिए मिलने के लिए बुलाया था क्योंकि हमारा फाल्कन चाहता था कि वो अपनी एक्स वाइफ को जो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है दान कर सके, यानी कि दे सके। वेल रॉबिन ने आज से पहले फाल्कन के मुंह से अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी बात नहीं सुनी थी, जिस वजह से हमारे रॉबिन को बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि आज हमारा फाल्कन अपनी फैमिली के बारे में क्यों बात कर रहा है। जिसके बाद हमारा रॉबिन फाल्कन को अपनी बैक स्टोरी बताने ही वाला था कि तभी अचानक से वो लोग जो है बाहर से शोर शराबे की आवाज सुनते हैं।
जो रॉबिन की नेबर थी उसका बॉयफ्रेंड जो उसे काफी ज्यादा मारा करता था, और अब जब शादी की बात आई तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ये कह दिया कि वो उससे शादी नहीं करेगा, और इसी स्ट्रेस की वजह से वो लड़की जो है बिल्कुल ही टॉप पे चढ़ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगती है कि मुझसे शादी करो। लेकिन हमारे रॉबिन का मेन काम था उस टाइम पे उस लेडी को कैसे ना कैसे करके बचाना, जिस वजह से हमारा रॉबिन चुपचाप जो है फाल्कन के साथ मिलकर छत में चढ़ जाता है और पूरी कोशिश करता है उस लेडी को बचाने की। यहाँ पर हमारा रॉबिन उस लेडी को बचाने के चक्कर में एक बहुत गलत काम भी कर देता है। हमारा रॉबिन डोरी की एक साइड को जो अपनी कमर से बांधता है और दूसरी साइड को एक ग्रिल से बांध देता है, लेकिन हमारे शायद से रॉबिन को जो है अच्छे से नोट बांधनी नहीं आती थी, जिस वजह से जो है जैसे ही हमारा रॉबिन उस लेडी को बचाने के लिए कूदता है तो थोड़ी देर में जो है वो नोट खुल जाती है, और ऑफ कोर्स उस नोट के पास हमारा फाल्कन मौजूद था, जिस वजह से हमारा फाल्कन पूरी कोशिश करता है और अपनी पूरी की पूरी जान लगा देता है उस रस्सी को हैंडल करने के लिए, क्योंकि अगर एक बार हमारे फाल्कन ने उस डोरी को छोड़ दी यानी कि हमारे रॉबिन की भी जो है डेथ हो जाएगी। भले ही यहाँ पर हमारा फाल्कन रॉबिन को बचा लेता है और हमारा रॉबिन जो उस लेडी को बचा लेता है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी फाल्कन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, और इतना ज़्यादा अपना जोर लगाने की वजह से हमारा फाल्कन की तबीयत और इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल में तुरंत से तुरंत जो है भर्ती होना पड़ता है। यहाँ पर सभी के सभी रेस्क्यू टीम के लोग जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे रॉबिन को ही गाली देने में लगे होते हैं, क्योंकि अगर रॉबिन इतना गंदी तरह से नोट नहीं बांधता तो शायद से हमारे फाल्कन की कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी नहीं होती। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी जान पूरी कोशिश करती है फाल्कन को बचाने की, लेकिन लास्ट में हमारी जान के पास अब कुछ भी चारा नहीं बचता है। हमारी जान जो है बिल्कुल ही अच्छी तरह से हार मान चुकी थी, क्योंकि हमारी जान के अकॉर्डिंग अब हमारे फाल्कन का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कि हमारे फाल्कन के पास अब कुछ ही टाइम बचा है इस दुनिया में जीने के लिए। फाल्कन की डेथ बिल्कुल ही नज़दीक आ चुकी थी, जिस चीज़ का अंदाज़ा हमारे फाल्कन को भी था, जिस वजह से हमारा फाल्कन रॉबिन को जो है सब कुछ बता देता अपने पास्ट के बारे में, कि हमारा फाल्कन जो है एक दिन अपने बेटे के साथ फिशिंग के लिए गया हुआ था, जहाँ पर हमारे फाल्कन की लापरवाही की वजह से उसके बेटे की डेथ हो गई, और इसी वजह से जो है फाल्कन की वाइफ भी फाल्कन को छोड़ के चली जाती है। लेकिन बिकॉज ऑफ हमारे क्वीन शान हमारे फाल्कन को एक न्यू लाइफ मिली, जिसके बाद हमारे फाल्कन ने इवन जो है बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई, लेकिन वो अपनी वाइफ को कभी भी एक फैमिली नहीं दे सका, जिस वजह से हमारा फाल्कन चाहता था कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है अपनी बीवी के नाम कर दे। अब हमारा फाल्कन जियान से भी अकेले में बात करता है और जियान को बताता है कि उसके फादर उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमारी जान को भी जो है ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास जो है लाइफ लिमिट बहुत ज़्यादा ही कम होती है, तो किसी ने भी नहीं देखा है कि आगे चल के कौन हमें छोड़ के चले जाए। और इसी के साथ हमारे फाल्कन की डेथ हो जाती है। सभी लोगों को जो है फाल्कन के जाने का काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है, और सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा फूट फूट के रोते भी हैं। जब हमारे फाल्कन की फ्यूनरल का दिन होता है तो उस टाइम पे हमारा रॉबिन सभी लोगों को ऐलान करता है कि फाल्कन के पास जितनी भी सेविंग्स बची हुई थी वो फाल्कन ने जो हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम में लगा दी है। जितने भी हमें इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे हम उन पैसों से खरीद सकते हैं। यानी कि हमारा फाल्कन मरने से भी पहले जो हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम के बारे में सोचता हुआ गया। साथ साथ अब हमारे रॉबिन ने डिसाइड करा था कि वो भी जो है रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम को अब ज्वाइन करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा फाल्कन जान के लिए काफी ज्यादा स्पेशल था, जिस वजह से हमारी जान काफी ज्यादा दुखी होती है। यहाँ पर हमारी जान रॉबिन को बताती है कि बचपन में कॉलेज में जो है मैंने काफी अच्छा स्कोर किया था, जिसके लिए मेरे पेरेंट्स को जो है इस कॉलेज में बुलाया गया था। लेकिन जैसा कि हमारी जान का जो है अपने फादर से ज़्यादा कुछ अच्छा बॉन्डिंग नहीं था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो हमारा फाल्कन हमारी जान का डैड बन के वहाँ पे गया हुआ था। अब नेक्स्ट डे हमारा रॉबिन अपनी कंपनी में जाकर पूरी 1 साल की छुट्टी ले लेता है, क्योंकि अब हमारे रॉबिन ने रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन रेस्क्यू डिपार्टमेंट एरिया में जो हमारे रॉबिन को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा होता है, और स्पेशली जो हमारा हेड होता है जो सबको ट्रेन कर रहा होता है वो रॉबिन पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता भी है, क्योंकि हमारे रॉबिन की वजह से जो है रॉबिन की छोटी सी गलती की वजह से हमारे फाल्कन की डेथ हुई। पर एक्चुअली में हमारे रॉबिन की भी गलती नहीं है इस चीज़ में। हमारा रॉबिन जो है किसी का अच्छा ही करना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि इस वजह से जो हमारे फाल्कन की ऐसी कंडीशन हो जाएगी। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी शोंगफई की शॉप में लुओ यान विजिट करती है और डिसाइड करती है कि नेक्स्ट डे से जो है वो भी शोंगफई की हेल्प करेगी, जिसके लिए हमारी लुओ यान अपने भाई के उठने से पहले जो है खुद उठ जाती थी और चुपचाप से जो है शोंगफई की शॉप के लिए निकल जाती थी, और वहीं से फिर अपने स्कूल में चली जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और यहाँ पर शायद से हमारा शोंगफई भी जो है लुओ यान के लिए कुछ अलग ही फील करने लग गया था, क्योंकि हमारा शोंगफई जो है साइन लैंग्वेज सीखने लग गया था ताकि वो इजीली लुओ यान की बातें जो है समझ पाए।
वहीं पे दूसरी तरफ हमारा रॉबन नॉट बांधने की प्रैक्टिस करने में लगा रहता था, ताकि जो इस बार हमारे रॉबन ने गलती करी वो आगे चल के ना हो। साथ साथ हमारा रॉबन जो है हमारे फाल्कन की बीवी को ढूंढने में लगा था। पहले बहुत ज़्यादा हार्ड था क्योंकि इतना साल बीत चुके थे और किसी को भी मालूम नहीं था कि फाल्कन की बीवी अभी कहाँ पे मौजूद है। लेकिन फाइनली लास्ट में जो है हमारा रॉबन फाल्कन की बीवी को भी ढूंढ लेता है और साथ साथ जो है अच्छे से नोट बांधना सीख जाता है। और यहीं पे ये पार्ट एंड होता है। वेल नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। There was a time when you had me fall into the